वेलकम टू जीएस स्टडी। आज से हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का संपूर्ण कोर्स जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हम फिजिक्स का सभी चैप्टर बारी बारी से वीडियो में पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ेंगे। पढ़ा हुआ सभी वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बीमा के आधार पर मात्रक कैसे निकालें, तो हम लोग पढ़ेंगे। ये सब फिजिक्स का सबसे मूल चैप्टर है। बीमा के आधार पर मात्रक कैसे निकालें, तो बीमा निकालने के लिए सीखेंगे। और जब बीमा निकालने के लिए सीखेंगे तो मात्रक निकालना सबसे आसान, और आप जो भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी आसानी से आप सोल्व कर लीजिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो केवल आप वीडियो में ध्यान से बने रहिए, स्किप नहीं कीजिएगा। तो बीमा निकालने के लिए देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका मतलब क्या होता है? मात्रक की पद्धति। सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक की पद्धति। तो देखिए, मात्रक जो है ना, यूनिट मात्रक, ये दो प्रकार के होते हैं। एक मूल मात्रक जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक जिसको ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। अब जो है एसआई प्रणाली, एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई प्रणाली का प्रचलन कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि एसआई प्रणाली का शुरुआत 1960 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितना है? 7 है। देखिए, ये जो मूल मात्रक है कितना है? 7 है। और संपूरक मात्रक जो है 2 है। 2 संपूरक मात्रक होते हैं। तब देखिए, संपूरक मात्रक 2 कौन कौन है? तो एक में देखिए समतल कोण, जिसका मात्रक क्या होता है? रेडियन, और इसको आरएडी, संकेत क्या है? आरएडी। और दूसरा क्या होता है संपूरक मात्रक में? घन कोण, जिसको कहते हैं स्टेरेडियन, इसका जो सिंबल होता है एसआर होता है। तो समतल कोण को रेडियन आरएडी और घन कोण स्टेरेडियन एसआर। तो समतल कोण और घन कोण ये 2 संपूरक मात्रक होता है। ये भी क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। अब चलिए, मूल मात्रक जो 7 है उसको याद कैसे रखें, उसको आसान से याद रख लीजिए। देखिए क्या है, ये मूल राशि हो गया, ये भौतिक राशि संकेत। तो ये मूल राशि, देखिए मूल मात्रक याद रखने का जो है आसान सा तरीका है, एक दम में पढ़ेंगे। यानी टोटल है 7 गो है ना, तो 3 गो, अब फिर लास्ट का 3 गो, बीच का 1 तो बीच में गैपिंग कर देंगे। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है। फिर उसके बाद ताप को, अब उसके बाद फिर एक साथ विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, उसके बाद ताप को अलग से चौथा नंबर में, अब फिर 3 को एक साथ, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। आप लोग भी याद रखिए, बोलिए मेरे साथ, लंबाई, द्रव्यमान, समय, फिर ताप, और उसके बाद विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, उसके बाद ताप, फिर उसके बाद विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, उसके बाद ताप, फिर गैपिंग, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब सबका भौतिक राशि देख लीजिए। लंबाई को भौतिक राशि क्या होता है? मीटर होता है। इसका संकेत क्या होता है? एम होता है, स्मॉल एम। उसके बाद देखिए, द्रव्यमान का भौतिक राशि क्या होता है? तो किलोग्राम होता है। इसका संकेत केजी होता है। द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं। उसके बाद समय को हमेशा, चाहे कोई भी हो, लेकिन समय को हमेशा सेकेंड में ही मापते हैं, उसका सिंबल एस होता है। ताप का किस में मापते हैं? तो केल्विन में। ताप का सही मात्रक क्या होता है? केल्विन, इसका के होता है संकेत। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, इसका संकेत ये होता है। उसके बाद ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला, उसका सीडी होता है। उसके बाद पदार्थ की मात्रा, इसका क्या होता है? मोल, उसका संकेत क्या होता है? एमओएल, मोल। तो 7 हम लोग पढ़ लिए हैं कि एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है। 7 को याद रख लिए हैं कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, फिर ताप, और उसके बाद विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और 2 संपूरक मात्रक पढ़े हैं कि समतल कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन, ऐसा। अब चलते हैं कि मापन की पद्धति। तो मापन की 3 पद्धति, हम 3 प्रकार से ही कोई भी चीज़ को मापते हैं, ठीक है ना। मापन की 3 पद्धति है। पहला देखिए, पहला पद्धति याद पढ़ लीजिए कि सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति मतलब क्या हो गया? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। इसमें क्या होता है? इस पद्धति में लंबाई को या दूरी को हम हमेशा किस में मापते हैं? तो सेंटीमीटर में मापते हैं। और द्रव्यमान को हमेशा ग्राम में मापते हैं, और समय को सेकेंड में मापते हैं। जैसे देखिए, आपके एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे कि चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है? चाल बराबर सूत्र जानते हैं हम लोग कि दूरी बटा समय होता है। तो दूरी को हमेशा किस में इंगित करते हैं? तो लंबाई में, अर्थात मीटर, और समय को हमेशा सेकेंड। तो अर्थात दूरी बटा समय का मतलब क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल का ऐसा ही मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड।
चाल का सीजीएस मात्रक अगर पूछेंगे, ये तो सीजीएस अभी पढ़ रहे हैं हम ना, तो सीजीएस में देखेंगे तो इसमें दूरी बटा समय होता है सूत्र। तो अभी क्या पढ़े हैं कि सीजीएस में सेंटीग्राम होता है ना, तो इसलिए सेंटीमीटर हो गया, और समय का सेकेंडे होता है सब में, इसलिए चाल का सीजीएस मात्रक हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब चलिए दूसरा जो मापन की पद्धति है वो है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति का मतलब क्या हो गया, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। इस पद्धति में लंबाई या दूरी को किस में मापते हैं, तो मीटर में मापते हैं, और द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, उसके बाद समय को सेकेंड में मापते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल भी देख लीजिए, चाल का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो दूरी बटा सेकेंड, चाल बराबर दूरी बटा सेकेंड होता है ना, और दूरी या लंबाई को मीटर में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं। अब मात्रक की तीसरा जो प्रकार है उसको क्या कहते हैं, एफपीएस पद्धति कहते हैं। इसको संक्षेप में एफपीएस पद्धति भी कहा जाता है। इसे एफ से क्या होगा फुट, पी से पाउंड, एस से सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति में लंबाई को या दूरी को फुट में मापा जाता है और द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है, जबकि समय को सेकेंड में मापा जाता है। और एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश प्रणाली पद्धति भी कहा जाता है, यानी इस प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली पद्धति या एफपीएस पद्धति कहा जाता है। अब हम लोग जो है ना आगे की कुछ यूनिट है, कुछ इकाई है, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो उससे पहले जो ना बीमा के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो बनाएंगे वीडियो का उसमें पूरा बीमा निकालने के लिए ही बताएंगे। देखिए बीमा क्या है, बीमा निकालने के लिए जो है, बीमा का इंग्लिश में क्या होता है, डायमेंशन। तो बीमा निकालने के लिए द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान को एम एस मास में मतलब द्रव्यमान होता है, उसका कैपिटल लेटर लिया जाता है और उसको क्या होता है, बड़ी कोष्ठ से घेर दिया जाता है, ठीक है। और उसका जो संकेत होता है ना केजी होता है, अभी लोग पढ़े हैं, द्रव्यमान को केजी में व्यक्त करते हैं एमकेएस पद्धति में। या दूरी या लंबाई को क्या हम डिनोट करेंगे, लेंथ से, लंबाई से। दूरी को लंबाई या चौड़ाई, दूरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई, ये जितना भी है ना इसको हमेशा लेंथ बोलेंगे। और लेंथ को क्या होता है, एल होता है। इसको बीमा का संकेत होता है, बड़ी कोट से घेर देंगे। और जो भी दूरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई गहराई सब हो गया, इसका क्या लेंथ हो गया एल। एल को क्या होता है, मीटर में मापते हैं, तो एम हो गया संकेत। और समय का हमेशा कहीं भी होगा तो टाइम होता है, तो सबका बड़ा अक्षर लेंगे, टाइम है तो टी लेंगे बड़ा अक्षर, देखिए। तो समय का सेकेंड हो गया। जिस तरह से लंबाई क्या होता है लेंथ, लेंथ का बड़ा अक्षर लिए, मास का बड़ा कैपिटल लेटर पहला लेटर एम ले लिए सबका। अब जैसे चाल बीमा निकालने का आसान सा तरीका है, आगे की वीडियो में बताएंगे, थोड़ा एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी को क्या लेते हैं हम, दूरी लंबाई गहराई ऊंचाई जो भी है मोटाई सब को क्या मापते हैं, तो दूरी में डिनोट करते हैं लेंथ में, अभी बताए हैं। तो लेंथ का क्या होता है, एल होता है। समय का हमेशा क्या होता है, टी, तो एल बाय टी हो गया। इसको जब हम टी को ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या होगा, ऊपर में जाकर के नहीं है कुछ हो तो पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, एल टी पावर -1। इसको हम लिख सकते हैं आराम से। और एल टी पावर माइनस एल का क्या होता है, मीटर होता है एमकेएस पद्धति में, यानी लंबाई का क्या मात्रक हो गया, मीटर, अभी पढ़े ना लंबाई का मीटर होता है। और उसके बाद टी है तो समय सेकेंड हो गया, समय हो गया तो सेकेंड। अब पर है तो पर हो गया, तो मीटर पर सेकेंड या मीटर बटा सेकेंड हो गया। अब हम कुछ यूनिट जो है इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है और फंडामेंटल वो एक क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछता है, जो भी बीपीएससी यूपीएससी रेलवे एसएससी बैंक सीटेट सभी एग्जाम में वो के लिए महत्वपूर्ण है, उसका थोड़ा क्वेश्चन है, हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बीमा निकालने के लिए पूरा बीमा के माध्यम से मात्रक कैसे निकालेंगे वो डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक खगोलीय मात्रक, इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है या शॉर्ट में एयू भी बोला जाता है। एक एयू बराबर कितना होता है, तो 1.5 गुना 10 पावर 11 मीटर होता है, या 15 करोड़ किलोमीटर भी पूछता है, यानी कभी ये ऑप्शन में रहेगा तो कभी ये ऑप्शन में रहेगा। एयू का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो एयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसके बाद दूसरा है कि पृथ्वी के एक खगोलीय मात्रक जो है ना किसे कहा जाता है, तो एक खगोलीय मात्रक कहा जाता है पृथ्वी के केंद्र, हमेशा याद रखना है केंद्र, पृथ्वी के केंद्र से और सूर्य के केंद्र के जो बीच की दूरी है उसी को कहा जाता है एक खगोलीय मात्रक, अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू। जो कितना है, पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी कितना है, तो यही है 15 करोड़ किलोमीटर, या तो 1.5 गुना 10 पावर 11 मीटर में, या किलोमीटर में तो 15 करोड़ किलोमीटर। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन कि नाभिक का आकार जो है ना किस में मापा जाता है, तो फर्मी मीटर में मापा जाता है। नाभिक का आकार ये फर्मी मीटर में मापा जाता है। एक फर्मी मीटर बराबर कितना होता है, तो 10 पावर -15 मीटर होता है, या इसको सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे तो 100 से गुना होगा तो 2 को 0 कट जाएगा, अर्थात 10 पावर -13 सेंटीमीटर होगा। अब चलिए पाँचवा, परमाणु आकार जो है ना
एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। परमाणु का आकार एंगस्ट्रॉम का ये चिन्ह है संकेत, ये पे ऊपर में 0 लगा देंगे, मापा जाता है, एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद चलिए 6 नंबर में, कंप्यूटर में गणना के लिए नैनो सेकेंड का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में जो गणना किया जाता है किसका प्रयोग किया जाता है? नैनो सेकेंड का। और 1 नैनो सेकेंड बराबर कितना होता है? 10⁻⁻9 सेकेंड होता है। और मीटर में अगर बोलेगा 1 नैनो मीटर बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻9 मीटर, या अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 जीरो घट जाएगा, तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर होगा। कैसे होगा देखिए, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? तो 100 सेंटीमीटर होता है, अर्थात 100 सेंटीमीटर को 10⁻2 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं, 100 को 10⁻2 लिख सकते हैं। और 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर होता है। इसको जो है ना, मीटर को क्या करेंगे? गुना करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुना होगा। 100 से गुना का मतलब है 10⁻2, तो 10⁻2 जो है प्लस में जब आधार सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है ना, तो ये -9 ये +2 जाएगा, अर्थात 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे कि डीएनए की मात्रा को पिकोग्राम में मापा जाता है। डीएनए की जो मात्रा होता है ना, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है कि मात्रा को पिकोग्राम में मापा जाता है। और 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम होता है। अब 8वां है कि 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है, या इसको एमएम में बोलिएगा तो 10⁻³ mm होता है। ये बार बार ऑप्शन में हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना mm, ऑप्शन में यही बार बार आता है 0.001 mm, इसको तोड़ेंगे तो 0.001 mm होगा। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। जो दूरी का जो है ना सबसे बड़ा मात्रक वो पार्सेक होता है, और उससे जो छोटा होता है तो ये प्रकाश वर्ष ही होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और 1 प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? 1 प्रकाश वर्ष बराबर, याद रखिए बार बार क्वेश्चन ये पूछता है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, या इसको किलोमीटर में लाएंगे तो 3 को 0 घटा दीजिए इसमें से, 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। और 1 पार्सेक बराबर कितना होता है? 1 पार्सेक बराबर, कभी कोई ऑप्शन ये मिलेगा कि प्रकाश वर्ष में बताइए, तो 1 पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, अर्थात 3.26 प्रकाश वर्ष। और ये इसी को अगर किलोमीटर में अगर तोड़ेंगे तो 3.08 गुना 10⁻16 मीटर होता है। जय हिंद दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आज से फिजिक्स आप लोग रेगुलर मेरे चैनल पर आकर के प्लेलिस्ट में जाकर के फिजिक्स सेक्शन में जाकर के खोज करके और पढ़िए। मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा, अपलोड करूंगा। मेरे चैनल पर लगातार बने रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।